Hello friends, how are you all guys? I hope all of you must be doing fine. And today we are going to discuss multiple choice questions on the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure of class 10th NEET JEE Foundation course on Scientific Academy. Welcome once again friends. I hope all of you have must watch my previous videos about theories explained. Now we will begin with the practice of multiple choice questions, which is the integral part of any competitive exam. So let's begin. Here are your first 5 questions. The electrons in a non-polar covalent bond are. पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए क्या रह सकता है. Yes friends, answer is shared equally. तो फ्रेंड्स, इवन मेरे लेक्चर्स में भी हमने समराइज किया है. बॉन्ड होता है तो दो बातें हो सकती है. एक तो वो आयनिक बॉन्ड रहेगा या फिर कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा. कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा तो फिर से दो बातें हो सकती है. एक तो वो पोलर कोवैलेंट रहेगा या फिर नॉन पोलर कोवैलेंट रहेगा. और पोलर और नॉन पोलर क्या होता है फ्रेंड्स? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज लाइक इन HCl. इसमें क्या होता है, ये दो एटम्स जो एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो रहता है वो ज्यादा रहता है. हाइड्रोजन कैसा है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जस्ट 2.1, वेराज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3 है. तो दोनों में डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 0.9, यानी ऑलमोस्ट इट इज 1 का डिफरेंस. देयरफॉर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को HCl क्या करता है? वो अपनी तरफ खींच लेता है. तो दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकम्स डिस्टॉर्टेड. ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाता है और क्लोरीन के अराउंड ये ज्यादा बनता है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? द region or space around the atom where the probability of finding the electron is more. Hence, this causes polarity. इनका जो सेंटर है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है. इसकी वजह से इधर क्या हो जाता है? चार्ज सेपरेशन हो जाता है फ्रेंड्स. क्या होता है? चार्ज सेपरेशन होता है और इसकी वजह से डायपोल बनता है. और डायपोल को हम मेजर करते हैं किससे? डायपोल मोमेंट से. तो ये सब हमने थियरी में भी पढ़ा था फ्रेंड्स. इससे क्या होता है? डायपोल मोमेंट बनता है एंड द बॉन्ड बिकम्स पोलर. तो ये पोलर कब होता है? जब दो एटम्स एक दूसरे से जुड़ने वाले आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रखते हैं फ्रेंड्स. माइंड वेल. और नॉन पोलर कौन होता है? जो अपनी अपनी बिरादरी में एटम्स बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन क्लोरीन है. इसमें कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या? नहीं. तो ये प्यार मोहब्बत से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दोनों भी इक्वली शेयर कर लेते हैं. इसलिए ये जो रहता है ये नॉन पोलर रहता है. किस वजह से? बिकॉज दे शेयर इट इक्वली. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the charge on the ions formed by the alkaline earth metals? पॉज कीजिए, 2 मिनट के लिए सोचिए क्या हो सकता है आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का. फ्रेंड्स, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं? अल्कलाइन
अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? मेटल्स इन द सेकंड ग्रुप कौन से लाइक मैग्नीशियम, क्रोमियम। तो ये मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। मैंने हिंट बताई थी। थर्ड रो एलिमेंट्स नाम जाल, दिस इज स्मॉलर, नाम जाल सी, पास्कल, आर। तो सोडियम का क्या है एटॉमिक नंबर? 11 है। मैग्नीशियम का क्या है? 12 है। मैग्नीशियम का क्या है? 12 है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 2। सो बाय डोनेटिंग these outermost 2 electrons it will achieve its octet। और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस प्लस, यानी +2 चार्ज आएगा। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने थर्ड रो के लिए एक हिंट बताई थी, इसको याद कैसे रखना है। मैं और एक सेकंड ग्रुप, ऑल सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के लिए भी एक हिंट बता दूंगा आपको। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपको ये बेहद मदद करेगी। सेकंड ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स रहते हैं? Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra। तो फ्रेंड्स इसके लिए एक मैंने मेरे सर से ये पढ़ा था, इसके लिए ये वाली लाइन याद रख देना बस। बेटा मांगे कार सुंदर, बाप राजी। बेरिलियम के लिए बेटा मांगे कार सुंदर, बाप राजी। ये सारे क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है और ये सारे +2 चार्ज अचीव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन विल बी +2 B Bombay। The next question is, what is the most correct name for the ionic compound formed by Fe2 plus and Cl minus? तो फ्रेंड्स क्या हो सकता है इसका आंसर? सोचो जरा। इसमें फ्रेंड्स कैटायन जो है वो कौन सा है? Fe प्लस प्लस है, तो इसे आयोनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, आयन 2। जिसके ऊपर चार्ज है वो इधर, जितना चार्ज है इधर लिख दिया, आयन 2। उसके बाद में क्लोराइड के ऊपर चार्ज क्या है? सिंगल चार्ज है, तो इट विल बी आयन 2 क्लोराइड। सो आंसर विल बी सी फॉर कैट। Next question, what type of bonds are formed in N2O4? This is good question friends. What type of bonds formed in N2O4? तो फ्रेंड्स इसमें तो ये क्लियर है कि आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 5, दैट इज 1s2 2s2 2p3। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए फ्रेंड्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो it cannot lose its electrons, it will gain electrons और share electrons। बाद में जो है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी जो है ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रेंड्स 1s2 2s2 2p4, अगर आप देखेंगे दोनों की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.44, whereas नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.04।
और अपना क्राइटेरिया क्या कहता है फ्रेंड्स, आयोनिक बॉन्ड अगर बनना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.9 से ज्यादा होना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.9 से कम है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो फ्रेंड्स इसमें बॉन्ड कौन सा बनने की संभावना है या कौन सा बॉन्ड बनेगा, दिए हुए क्वेश्चन में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो आंसर ऑप्शन ए में भी कोवैलेंट बॉन्ड, बी में भी कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इसका नाम क्या रहेगा फ्रेंड्स, कितने नाइट्रोजन है इसमें, दो नाइट्रोजन, सो दिस विल बी डाई नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो इट विल बी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। आंसर इज आंसर ऑप्शन ए। फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन के बारे में हो गया, और जरा इसमें डिटेल में मैं बताना चाहूंगा कि N2O5 का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। ये ऐसे बन सकता है क्या, N 4 O लगा दिए इधर और एक नाइट्रोजन इस तरह से लगा दिया, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है, नहीं। ऑलवेज 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 रिमेंबर दिस फ्रेंड्स, नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है ये मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है, मैक्सिमम वैलेंसी जो है ये 4 है। पेंटावैलेंट नाइट्रोजन इज नॉट पॉसिबल, पेंटावैलेंट नाइट्रोजन is not possible। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनने की कोई भी संभावना नहीं है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, N को N जुड़ेगा, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन जुड़ेगा फ्रेंड्स, और बॉन्ड और चार्ज कैसे रहेंगे, चलो लुईस स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। लुईस स्ट्रक्चर हम कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू V प्लस एन माइनस पी। V यानी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 5। टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 N2। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, टोटल ऑक्सीजन है 4, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की वजह से आ गए 24। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की कोई गुंजाइश नहीं है, देयर आर नो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल नंबर ऑफ Q इज 34। देखो बॉन्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर तो हमने ड्रॉ कर लिया है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स है टोटल, यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 होंगे। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 24। तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फ्रेंड्स पहले ये वाले ऑक्सीजन पे डाल देंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है बॉन्ड में, 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से 4 ऑक्सीजन पे हर एक के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स ईच डाल दो, तो 24 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्टेट तो हर ऑक्सीजन का जो है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स नाइट्रोजन को देखिए, इसके तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है आउटर मोस्ट शेल में। तो इधर से क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा और एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। इधर आएगा डबल बॉन्ड O, इधर आएगा एक O, इधर आएगा डबल बॉन्ड O, इधर आएगा सिंगल बॉन्ड O। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर आएंगे 2 लोन पेयर्स, इसके ऊपर आएंगे 2 लोन पेयर्स, और ये नीचे वाले के ऊपर आएंगे 3 लोन पेयर्स। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, ये नीचे वाले 2 ऑक्सीजन पे आएंगे 3 लोन पेयर्स। और हमें पता है फ्रेंड्स, जो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड रहता है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 रहता है, फॉर्मल चार्ज 0 रहता है। और इन नीचे 2 वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, फॉर्मल चार्ज -1 और -1। तो फ्रेंड्स ये नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या रहेगा,
फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन ऊपर लिख रहा हूँ, देख लो। हम कैसे निकालते हैं, पहले तो उसकी वैलेंसी कितनी है 5, माइनस लोन पेयर कुछ दिए है क्या हमने उसको, नहीं, माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितने बॉन्ड से जुड़ा है 1 2 3 4, तो 4 में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 2, तो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन विल बी +1, तो इसके ऊपर +1 रहेगा, इसके ऊपर भी +1 रहेगा, तो नेट चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर क्या बन जाएगा 0, क्योंकि दिस +1 दिस -1 दिस +1 दिस -1 विल cancel each other. So this was the detailed discussion about the structure of nitrogen. I hope it's clear to everyone. Let's move on to the next question. It is easy question. The bond between hydrogen and chlorine would be polar covalent bond. सेशन के हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था. Let's move on to sixth question, friends. What is the formula for the ion which has 17 protons and 18 electrons? Friends, एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या होते हैं एक जैसे ही होते हैं। तो ये एक कोई एटम बताया है उन्होंने कि जिसमें 17 प्रोटॉन्स है और 18 इलेक्ट्रॉन्स है। व्हाट डज दैट मीन कि इस एटम ने डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से लिया है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है तो उससे क्या बनेगा, एनायॉन बनेगा। तो ये जो प्लस चार्ज वाले आंसर ऑप्शंस है ये आंसर अपने रह नहीं सकते। योर आंसर विल बी आइदर बी और डी। लेकिन इधर क्या बोला है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, यानी ओरिजिनल जो भी एटम है उसमें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है। तो याद करो नाम जालसी पास्कल आर, तो इसमें कितने होते हैं 17, इसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17, तो योर आंसर इज Cl माइनस, बी फॉर बॉम्बे। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आयोनिक कंपाउंड्स में कंटेन पॉलीएटॉमिक आयंस। आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे आयन भी रह सकते हैं, ऐसे नहीं कि NaCl के जैसा एक ही Na का सोडियम का आयन है और क्लोराइड का एक आयन है। इट मे हैव मल्टीपल आयन्स, तो उसे हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन्स विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैविंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो नीचे 4 ऑप्शंस में एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट दिया है, तो उसका सही स्ट्रक्चर कौन सा रहना चाहिए फ्रेंड्स, ये हमें बताना है। फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। अभी बजे है फ्रेंड्स सुबह के 5। इट्स द सीजन ऑफ दीपावली। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ मी। तो फ्रेंड्स Mg जो है वो कौन सा एलिमेंट है, Mg जो है वो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है और खुद के ऊपर प्लस प्लस चार्ज रखने वाला है। तो ये Mg के ऊपर अगर 2 प्लस चार्ज है और NO3 नाइट्रेट आयन हमें पता है उसके ऊपर 1 माइनस चार्ज रहता है, तो इन 2 प्लस चार्ज को नलिफाई करने के लिए हमें कितने नाइट्रेट आयन लगेंगे फ्रेंड्स, 2 नाइट्रेट आयन लगेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा MgNO3 ट्वाइस। कौन सा आंसर ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन सी फॉर कैट। How many electrons lost by magnesium and what is the charge on the ion that it forms। ये तो हमने अभी ही देखा है, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, loses 2 electrons to form magnesium with +2 charge। तो आंसर will be आंसर ऑप्शन
सी बेहद ही आसान क्वेश्चन था Mg++ बनाने का। ओके फ्रेंड्स, वी विल मूव ऑन टू 9th क्वेश्चन। वैलेंसी ऑफ कार्बन। फ्रेंड्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय कार्बन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? और कितने इलेक्ट्रॉन ये इसको मिलने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? फ्रेंड्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन की वैलेंसी क्या रहेगी? 4। Which of the following statement about positive ion is incorrect? Which of the following statement about negative ion is incorrect? ये जो 10th और 11th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे? एक साथ ही लेंगे। ये जो 10th है और 11th क्वेश्चन है, हम इन दोनों को भी एक साथ ले लेंगे। कोई भी अगर मान लो एटम है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इससे जो बनता है उसे हम कहते हैं एनायॉन। मान लो ये है न्यूक्लियस और ये है इसकी आउटर मोस्ट शेल, जिसमें मान लो ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और मान लो इसने और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमने एक्सटर्नली, किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से, डोनर से 2 इलेक्ट्रॉन जब हमने ऐड कर दिए, तो फ्रेंड्स ये ऐड होने से पहले न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर जो थे वो सेम थे, तो इसकी क्षमता के बराबर इलेक्ट्रॉन्स इधर घूम रहे थे, तो इनको न्यूक्लियस ने उसकी क्षमता से, उसकी शक्ति से पकड़े हुए रखा था। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो थे वो कैसे थे? बैलेंस्ड थे। जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे, तो उसकी शक्ति, पावर जो है न्यूक्लियस की पावर के अनुपात में उधर इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन अभी क्या हो गए फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। जब एनायॉन बना तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो ये इसको, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के उतनी ही क्षमता से रखेगा क्या? नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो उतना का उतना ही है। पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स को हमने बढ़ाया है क्या? नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो सेम ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट शेल में बढ़ गए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस जो है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो अभी क्या होगा? कम होगा। तो ये क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल जाएगा। ये फैल जाएगा, और अगर फैल जाएगा तो एनायॉन की साइज क्या होगी? साइज जो है फ्रेंड्स बढ़ जाएगी। और फ्रेंड्स, कैटायन हम कब बनाते हैं? जब इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, तो बनता है कैटायन। अभी उसी कॉन्सेप्ट से देखिए फ्रेंड्स, कैटायन जब हम बनाते हैं तो आउटर मोस्ट शेल को ही गायब कर देते हैं। मान लो ये सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है, इसमें का हम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उड़ा देते हैं, तो ये शेल ही गायब हो गई है। तो इसकी साइज क्या हो जाएगी? या इसकी साइज क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो ये और ज्यादा शक्ति से खींचेगा। तो इन्फ्लुएंस जो है वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का बढ़ जाएगा। तो इसकी कैटायन की साइज जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉजिटिव आयन is correct? They are also known as cations, बराबर है। They are formed when electrons are removed, बराबर है। They are larger than atom from which they were formed, नहीं, ये गलत है। तो आंसर इज
C for cat. They are smaller than the atom from which they were formed. Similarly 11th का आंसर आएगा D. They are smaller than the atoms from which they were formed. ये गलत, हमें इधर गलत ढूंढना है, गलत जो है वो सही है. We have to find out incorrect statement. Next question, friends. Which one of the following pairs atoms is most likely to form an ionic bond? फ्रेंड्स मैंने पहले भी कहा था आयोनिक बॉन्ड कब बन सकता है, जब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.9 से ज्यादा है. That is possible only when one of the metal is getting combined with non-metal. That is कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जब अटैच होना चाहता है किसी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट से, लाइक NaCl28128 तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर देके अपना भी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. इस तरह से Na सॉलिड जो बनेगा ये बेहद ही क्रिस्टलाइन और स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाएगा. योर आंसर इज Na एंड Cl. इफ यू ऑब्जर्व अदर आंसर ऑप्शंस, उसमें जो है ऑलमोस्ट सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.9 से काफी कम है. कार्बन, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4 और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.55. अगर आप डिफरेंस देखोगे तो दैट इज लेस देन 1.9. नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी इट इज 3.04 समथिंग. देन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.44. तो एनी अदर आंसर ऑप्शन में अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे तो दैट विल बी लेस देन 1.9. इतना भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स. आयोनिक बॉन्ड अगर बनाना है तो एक मेटल रहेगा और एक नॉन मेटल रहेगा तो ही आयोनिक बॉन्ड बनेगा. एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक तो डोनर रहना चाहिए और दूसरा एक्सेप्टर मिलना चाहिए, तभी आयोनिक बॉन्ड जाके बन सकता है. तो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 12th क्वेश्चन. Now see 13th question. Which of the following statement about sodium chloride is incorrect? अभी देखा मैंने, अभी डिस्कस किया Na और Cl में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है एक, इसकी वजह से ये एक फाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है. और आयनिक कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टी है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर. ये पानी में कैसे होते हैं? सोल्यूबल होते हैं फ्रेंड्स. आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो पानी में कैसे होते हैं? सोल्यूबल होते हैं. लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, लाइक डिजॉल्व्स लाइक. और वाटर कैसा है? वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट. वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट वेयर एज ईथर इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो इसमें पोलैरिटी कैसे रहती है? ये ऑक्सीजन इधर आया, ये दो हाइड्रोजन इधर आए, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है. और जब ये आयन इसके NaCl जब पानी में चला जाता है तो ये सॉल्वेशन हो जाता है. Na जो है, सॉरी, ये Cl जो है, Cl माइनस इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, H इसके साथ बॉन्ड बन जाता है और Na प्लस जो है ये O माइनस के साथ बॉन्डिंग बना लेता है. तो इस तरह से ये उसमें पहले का जो NaCl का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होके वाटर के साथ ही एसोसिएट हो जाता है. इसे कहते हैं हम लोग सॉल्वेशन, सॉल्वेशन एनर्जी.
तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड्स जो है ये वाटर में हाईली सोल्यूबल रहते हैं और एक्वियस मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वाटर में सोल्यूबल रहते हैं। तो ये तीनों भी स्टेटमेंट जो है NaCl के बारे में करेक्ट है। ओनली फोर्थ वन इज इनकरेक्ट, देयरफॉर आंसर इज आंसर ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेक्चर में भी डिस्कस किया था। What is the question? Covalent bond is formed between the atoms of two. 14th question is which of the following pair form a dative bond? Dative bond को हम क्या कहते हैं और एक नाम उसका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो होती है, डोनर खुद दो भी इलेक्ट्रॉन देता है और देने के बाद में दिस इज शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स एंड सच काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये डोनर कौन रहते हैं? जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है और उसकी लोन पेयर बॉन्ड पेयर देता है क्या? ये नहीं, लोन पेयर डोनेट करके उसके ऑक्टेट को कुछ डिफरेंस होने वाला नहीं है, लाइक NH3। फ्रेंड्स NH3 में क्या होता है, एक लोन पेयर होती है। अभी इसका ऑक्टेट देखिए कंप्लीट है, तो ये क्या करता है, अगर कोई गरीब H+ उसके पास आया तो ये तो ले लो भाई, मेरा वैसे भी ऑक्टेट कंप्लीट रहने वाला है, ये क्या करेंगे, मैं तुझे देता हूँ और दोनों भी शेयर करेंगे। तो इस शेयरिंग के साथ जो बॉन्ड बनेगा, तो ये तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के अराउंड भी घूमेंगे, नाइट्रोजन के अराउंड भी घूमेंगे। इस तरह से नाइट्रोजन भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश। तो ये कोऑर्डिनेट बनाने वाला बंधु कौन है इधर? ओनली ए। बाकी देखिए NH3 इधर दे सकता है लेकिन ऑक्सीजन लेके करेगा क्या, ऑलरेडी स्टेबल है। बाकी सारे ऑप्शंस जो है, इसके पास लोन पेयर है लेकिन ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, किसी को जरूरत नहीं है। और बाकी आंसर ऑप्शंस में कोई भी जरूरतमंद एटम नहीं दिख रहा है, तो आंसर इज आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पढ़िए क्वेश्चन। Covalent bond is formed between the atoms of, very easy question friends, क्या है कोवैलेंट बॉन्ड का? हमने सबसे बेहतरीन एग्जांपल देखा था Cl2, यानी दो नॉन मेटल एटम्स रहेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बनने की संभावना ज्यादा होती है। मेटल नॉन मेटल मिल जाएंगे तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, सिर्फ मेटल्स रहेंगे तो उनमें तो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता। तो आंसर इज आंसर ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ओके फ्रेंड्स, तो वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट 15 क्वेश्चंस ऑफ chemical bonding and molecular structure. We will meet in the next session with next questions from MTG book. Thank you. हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और फाइनली पढ़ते रहे। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू।